राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच बसा पवित्र पुष्कर नगर न केवल तीर्थराज कहलाता है, बल्कि यह वह एकमात्र स्थान है जहाँ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। यह प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है कि सृष्टि के निर्माता का मंदिर केवल एक ही क्यों है। इस रहस्य के पीछे छिपी है एक प्रेम, अहंकार और श्राप से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा, जिसमें देवी सावित्री के क्रोध ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ब्रह्मा जी का यज्ञ, उनका गायत्री से विवाह और सावित्री का श्राप, इन घटनाओं ने पुष्कर को वह दिव्यता दी जिससे यह स्थान तीर्थों का राजा बन गया। आइए जानें वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने ब्रह्मा जी को केवल पुष्कर तक सीमित कर दिया और क्यों आज भी भक्त उन्हें केवल यही पूछते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, राक्षसों के अत्याचार से धरती कांप उठी थी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरकर यज्ञ करूं, ताकि संसार में फिर से धर्म और शांति स्थापित हो। उन्होंने स्थान की खोज आरंभ की। जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ दोष मिला। तब एक दिन कमल का फूल अपने हाथ में लेकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक दिया और कहा, जहाँ यह कमल गिरेगा वहीं मैं यज्ञ करूँगा। वह कमल का फूल गिरा राजस्थान की पवित्र भूमि पुष्कर में। तभी वह स्थान पवित्र घोषित हुआ और ब्रह्मा जी ने वहीं महायज्ञ की तैयारी आरंभ की। वेदों के अनुसार बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री जी या सरस्वती जी के रूप में कही जाती हैं को संदेश भेजा कि हे देवी, शीघ्र पधारो, यज्ञ आरंभ होने वाला है। परंतु सावित्री जी कुछ विलंब से पहुंची। उन्हें आने में संध्या हो गई। इस बीच यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलने लगा था। सभी देवता ऋषि मुनि बोले, प्रभु, मुहूर्त जा रहा है, यज्ञ तुरंत आरंभ करना आवश्यक है। यज्ञ के नियम तोड़ने से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से एक गायत्री नामक ब्राह्मण कन्या को बुलाया और उसका विवाह कर लिया। गायत्री के साथ उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब सावित्री जी वहां पहुंची और यह दृश्य देखा, उनका हृदय क्रोध और अपमान से जल उठा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आपने यज्ञ के लिए दूसरी पत्नी बना ली और मेरे बिना यज्ञ कर डाला। अब यह संसार तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सावित्री जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को भयानक श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, पर पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। केवल इस पुष्कर क्षेत्र में ही तुम्हारा मंदिर रहेगा और यहीं तुम्हारी पूजा होगी। श्राप सुनकर सारे देवता स्तब्ध रह गए, परंतु ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, देवी, जो हुआ धर्म की रक्षा के लिए हुआ, पर तुम्हारे श्राप से मैं पृथ्वी पर केवल पुष्कर में ही पूजित रहूंगा और यह स्थान सभी तीर्थों का राजा कहलाएगा। उस दिन के बाद से पुष्कर को कहा गया तीर्थराज पुष्कर, अर्थात तीर्थों का राजा। यहाँ 3 झीलें बनी, ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और रुद्र पुष्कर। और ब्रह्मा जी ने यहीं अपना एकमात्र मंदिर स्थापित किया, जहां आज भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्म स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।